नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे लर्निंग एज आई थिंक। तो साथियों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने बात की थी कि बैकवर्ड बच्चे कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। ये बच्चे बैकवर्ड होते हुए बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं, ये दूसरों से पीछे रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, क्या कारण होते हैं, उनके बारे में आज मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा। आज मैं इनके कारणों में जो इनसे रिलेटेड, खुद से रिलेटेड जो कारण होते हैं उनके बारे में बात करूँगा आज पहले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इनके जो एनवायरमेंटल कारण होते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उनके बारे में बात होगी। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो बच्चे दूसरों बच्चों से compete नहीं कर पाते, दूसरों बच्चों के साथ पेस बना करके नहीं चल पाते, तो क्या कारण है कि ये बच्चे बैकवर्ड बन जाते हैं। तो उनसे ये काम उन बच्चों से मिल करके नहीं हो पाता जो वो करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है, कौन से कारण है बैकवर्डनेस के। तो चलिए आज पहली बात करते हैं कि उनसे खुद से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो बातें होती हैं, जिसे हम फिज़िकल भी कहते हैं, उनके इनर सेंस के बारे में भी कहते हैं कि उनके खुद से और इंटरनली, अंदर से जो तत्व काम करते हैं, उनको मिल करके क्या कारण बनते हैं कि वो बच्चा बैकवर्ड चला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनका जो फिज़िकल फैक्टर होता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे बैकवर्ड, वो बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों बच्चों से compete नहीं कर पाते। कारण होता है कि वो बच्चे जो होते हैं उनमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है। जैसे वो दूसरे इन्वायरमेंट में बच्चे पल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, उनके साथ पेस बना करके नहीं चल पाते। तो इन फिज़िकल डिफॉर्मिटी में से कुछ एलिमेंट बच्चे को हो सकती हैं, जैसे क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती हैं कोई ऐसी जो उनके साथ पेस बना करके नहीं चलने देती। इसके अलावा कोई बॉडीली डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें जो होता है, आपको पता ही है कि अगर बच्चा टांगों से मजबूर है, चल नहीं पाता, या एक टांग ख़राब है, एक पाँव भी ख़राब हो सकता है, दोनों बाहों में से एक बाह जो अपनी आर्म है, लेग है, जहाँ एक हैंड है, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड कोई भी हो सकता है। और जैसे छोटी उम्र में लकवा हो जाता है बच्चे को, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे ऐसे बच्चे पैदा हों, क्योंकि ये बच्चे सारी उम्र प्रॉब्लम्स क्रिएट खुद के लिए भी करते रहते हैं और समाज के लिए ये जो बच्चे हैं एक प्रॉब्लम बन के रह जाते हैं, क्योंकि हम उनको डील नहीं कर पाते, हम उनको उतना समय नहीं दे पाते। हालांकि वो जब पैदा होते हैं तो जब कुदरत ने उनको पैदा किया होता है तो ये सोच के नहीं पैदा किया होता कि इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो इस वजह से ये बच्चे अपने लिए खुद से प्रॉब्लम बन के रह जाते हैं। तो इन बच्चों को बहुत सारा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत सारा प्यार चाहिए, इनको बहुत सारा स्नेह चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो बच्चे हैं फिज़िकली ऐसे कोई ना कोई एलिमेंट इनको हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे स्कूल में जब स्टडी करते हैं और घर में स्टडी करते हैं तो ये बराबर पेस में प्रोग्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड रह जाती हैं। तो इनको प्रॉपर टाइम एंड एनर्जी का जो यूज़ करना है वो नहीं आता, इनसे किया ही नहीं जाता। ये अगर बात कही जाएगी तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि इनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जो इनके पास नहीं होती। टाइम तो चलो मैनेज हो सकता है, लेकिन एनर्जी के हिसाब से जो बच्चे बैकवर्ड रह जाते हैं। तो ये एक मेन काउज़ है इनका फिज़िकल डिफेक्ट्स का। तो दूसरी बात कर लेते हैं, मेन जो इनसे जुड़ी हुई है वो है इंटेलेक्चुअल फैक्टर होते हैं, जो अंदर से इनकी कमज़ोरी होती है। वो क्या कमज़ोरी होती है अंदर से, इनका जो ब्रेन सिस्टम है उनमें कोई ना कोई त्रुटि रह सकती है, कोई ना कोई ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई अब नॉर्मेलिटी हो सकती है अंदर से। इनको मैं मेंटली स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई मेंटली स्ट्रेस इनको हो सकता है, बचपन में कोई ऐसी चोट लग सकती है जिससे जिनका मेंटल सेटअप डिसऑर्डर में चला जाता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाता, इंटेलेक्चुअली ये इन्फीरियर रह जाते हैं दूसरों बच्चों से।
उनके साथ पेस बना करके काम नहीं कर पाते, उनके साथ नहीं चल सकते। तो ऐसी बातों से ये बच्चे काफ़ी अपने आप को बैकवर्ड बना लेते हैं, बन भी जाते हैं, क्योंकि इनका कोई दोष नहीं होता। कुदरती तौर पे जब ये सब मिलके ये बातें इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बच्चे जो हैं बेचारे बन के रह जाते हैं, इनको बैकवर्डनेस हो जाती है। तो इनका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा कम रहता है इसी वजह से, क्योंकि इनका इंटेलेक्चुअल जो स्तर है वो बहुत नीचे दर्जे का रहता है, जिससे इनका जो आईक्यू लेवल है बहुत डाउन चला जाता है। तो इसके अलावा इनकी जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग पावर है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की पावर है, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोई भी बात अगर सोचते हैं तो उनको ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकते। अगर ज़्यादा उन पर ये कंसंट्रेट करते हैं तो अपने आप से लड़ते रहते हैं, हार जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों को ये कंसंट्रेट करके समझ नहीं सकते, इनको बहुत समय चाहिए होता है, बहुत सारे मेथड चाहिए होते हैं जिनसे ये सीख सकें। तो कंसंट्रेशन की जो पावर है इनमें कम हो जाती है, जिससे ये ज़्यादा सीख नहीं पाते और बैकवर्ड चले जाते हैं, ये कारण मेन बनता है। इसके अलावा मैं और बात करूँ इनके खुद के बारे में, खुद से जो रिलेट होती है, एनवायरनमेंट से रिलेट नहीं होती, वो है इनका ऑब्जर्वेशन पावर, वो भी बहुत कम हो जाती है इसी मेंटली रिटार्डनेस के कारण। तो इसके अलावा ये इमेजिन करने की पावर भी खो बैठते हैं, इनको इमेजिनेशन पावर जो है इनकी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से रीज़न नहीं कर पाते किसी बात को, रीजनिंग नहीं कर पाते किसी भी सम की, किसी भी प्रॉब्लम की। तो एजुकेशन में, लर्निंग में ये बच्चे बैकवर्ड चले जाते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं ये इनमें एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इस इंटेलेक्चुअल फैक्टर के कारण, जो कमज़ोर होता है अंदर से इनका। तो इनमें इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है। इमोशनल इम्बैलेंस क्या होता है, ये किस बात पे हंसना है ये डिसाइड नहीं कर पाते, किस बात पे रोना है, दुखी होना है, ये डिसाइड नहीं कर पाते। अक्सर आपने देखा होगा ये किसी भी बात पे हंस पड़ते हैं, किसी भी बात पे रो पड़ते हैं, बैठे बैठे रो पड़ते हैं या वैसे बैठे बैठे हंसते रहते हैं, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस इनमें आ जाता है। इनका खुद का कसूर नहीं होता, ये परमात्मा के बनाए हुए फूल हैं। इन फूलों को सुगंधी तो दी कुदरत ने, लेकिन इनकी रखवाली करने के लिए एक्स्ट्रा माली भी चाहिए। तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, हमको एक माली की तरह इनको पालना होता है, ख्याल रखना होता है, पैर पैर पर, कदम कदम पर इनको डील करना पड़ता है प्यार से। तो इन सभी की वजह से इनमें मॉरल एडजस्टमेंट आ जाती है, जिसको सोशल मॉरल एडजस्टमेंट कहते हैं हम। बच्चों से आप देखिए, बच्चे अब सोशली खेलते हैं, कूदते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं, खुश होते हैं। तो जो बच्चे उनके मुंह की तरफ, चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, फिज़िकली प्रॉब्लम इनको होती है, जिससे बैकवर्ड होते हैं। तो ज़्यादा पेस दे करके ये खेल नहीं पाते, उनके साथ बातें नहीं कर पाते, खुश नहीं हो पाते उनके साथ। कहने का मतलब ये कि उनके साथ स्कूल में और घर में, ग्राउंड में उनके साथ मिल कर के प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो ये मेन काउज मैंने आपको बताए, जो इनसे खुद से रिलेटेड हैं, जो फिज़िकली काउजेस होते हैं। इनमें मैंने आपको बताया कि कैसे जो फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल फैक्टर जो हैं कैसे मिल कर के बैकवर्डनेस पैदा करते हैं अगर ये इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको बात बताई कि कैसे जो बच्चे ये हैं, जो बैकवर्ड बच्चे हैं, ये इनको क्या काउज होता है बैकवर्डनेस का, एक तरफ का पॉइंट मैंने आपको बताया कि फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली क्या कारण बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, कारण बनते हैं इनकी बैकवर्डनेस का। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इसी तरह मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, वीडियो बना करके लेके आता रहूँगा, अच्छी अच्छी बातें आपसे करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।